पुराने जमाने की बात है, जब लोग सादगी से रहते थे और अल्लाह की इबादत करते थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब नौजवान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद के पास दुनिया का माल तो नहीं था, लेकिन वह बहुत अक्लमंद और मेहनती था। अहमद रोजाना सुबह सवेरे उठता, नमाज पढ़ता और फिर अपने एकमात्र ऊंट के साथ सहरा की ओर निकल जाता। उसका ऊंट भी आम ऊंटों से अलग था। लोग कहते थे कि यह ऊंट बहुत ज़हीन है, क्योंकि वह अहमद की बातें समझता था। गांव के लोग अहमद पर हंसते थे कि उसके पास सिर्फ एक ऊंट है, जबकि दूसरे ताजिरों के पास बड़े काफिले हैं। लेकिन अहमद कभी गुस्सा नहीं करता था। वह हमेशा मुस्कुराता और कहता, अल्लाह ने मुझे अक्ल दी है, वही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। एक दिन अहमद अपने ऊंट के साथ सहरा में था, जब उसे दूर से शोर सुनाई दिया। कुछ डाकू एक अमीर ताजिर के काफिले पर हमला कर रहे थे। अहमद ने छिपकर पूरा मंजर देखा और सोचा कि वह किस तरह मदद कर सकता है। ताजिर के पास बहुत कीमती सामान था, खास तौर पर एक खूबसूरत संग जो बादशाह के लिए तोहफा था। डाकुओं ने सारा माल लूट लिया और ताजिर को घायल हालत में छोड़ दिया। जब डाकू चले गए तो अहमद फौरन ताजिर की मदद को पहुंचा। अहमद ने घायल ताजिर को अपने ऊंट पर बैठाया और उसे गांव ले आया। ताजिर का नाम इब्राहिम था, जो शहर के सबसे मुअज्जज ताजिरों में से एक था। इब्राहिम ने अहमद की मदद का शुक्र अदा किया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इब्राहिम ने अहमद से पूछा, क्या तुम डाकुओं को पहचान सकते हो? अहमद ने जवाब दिया, जी हां, मैंने उनके चेहरे देखे हैं और उनकी बातें भी सुनी हैं। वे कल रात सहरा के दूसरी तरफ मौजूद गार में छिपने वाले हैं। इब्राहिम हैरान रह गया कि अहमद इतनी तफसीलात कैसे जानता है। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, मेरा ऊंट मुझे सहरा के हर रास्ते की खबर देता है। हमने उन डाकुओं को कई दिनों से देखा हुआ था और उनके मंसूबे भी सुन लिए थे। इब्राहिम ने फौरन शहर के सिपाहियों को खबर दी और उनके साथ अहमद भी गया। अहमद की बताई हुई जगह पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वाकई वहां डाकू मौजूद थे। सिपाहियों ने सब डाकुओं को पकड़ लिया और इब्राहिम का सारा सामान भी वापस मिल गया। यह खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई कि अहमद नाम का एक गरीब ऊंट वाला कितना अक्लमंद है। बादशाह के कानों तक भी यह खबर पहुंची और उसने अहमद को दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। अहमद को यकीन नहीं हो रहा था कि वह बादशाह से मिलने जा रहा है। अगले दिन अहमद अपने वफादार ऊंट पर बैठकर शाही महल की तरफ रवाना हुआ। गांव के लोग हैरान थे कि कैसे एक गरीब ऊंट वाले को बादशाह ने बुलाया है। अहमद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने दिल में दुआ की कि वह हमेशा सच्चाई पर कायम रहे। महल में दाखिल होते ही अहमद उसकी शान और शौकत देखकर हैरान रह गया। वजीर ने अहमद का इस्तकबाल किया और उसे दरबार में ले गया, जहां बादशाह अपने तख्त पर बैठा था। बादशाह के चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखों में दानाई चमक रही थी। तो वही अहमद है जिसने डाकुओं को पकड़वाया? बादशाह ने पूछा। अहमद ने अदब से सर झुकाया और कहा, जी हुजूर, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस अल्लाह की मदद से एक घायल इंसान की मदद की और सच्चाई का साथ दिया। बादशाह ने अहमद से कई सवाल पूछे और हर जवाब से वह और ज्यादा मुतासिर होता गया। आखिर में बादशाह मुस्कुराया और बोला, मुझे तुम्हारी अक्लमंदी पसंद आई है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में मुलाजिम हो जाओ। अहमद ने अदब से कहा, हुजूर, आपकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन मेरा ऊंट मेरा साथी है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। बादशाह हंसा और बोला, तुम्हारे ऊंट के लिए भी शाही अस्तबल में जगह होगी, वह वहां आराम से रहेगा। इस तरह अहमद महल में रहने लगा और बादशाह का मुशीर बन गया। वह रोजाना अपने ऊंट से मिलने जाता और उससे बातें करता। लोग हैरान होते कि अहमद अपने ऊंट से इतना लगाव क्यों रखता है, लेकिन अहमद जानता था कि उसका ऊंट कितना खास है। कुछ माह गुजरे और अहमद की अक्लमंदी की वजह से मुल्क में कई अच्छे फैसले हुए। किसानों को पानी के बेहतर इंतजाम मिले, गरीबों के लिए मदद के प्रोग्राम शुरू हुए और तालीम की तरवीज हुई। बादशाह अहमद को अपने बेटे की तरह समझने लगा था। एक दिन मुल्क पर पड़ोसी बादशाह के हमले का खतरा पैदा हुआ। दरबार में खौफो हरास फैल गया कि दुश्मन की फौज बहुत बड़ी है
और उससे मुकाबला मुश्किल होगा। बादशाह परेशान था कि क्या किया जाए। उसने अहमद से मशवरा मांगा। अहमद ने बादशाह से कहा, हुजूर, लड़ाई आखिरी हल होनी चाहिए, मुझे इजाजत दें, मैं दुश्मन से बात करूंगा। बादशाह हैरान तो था, लेकिन उसे अहमद पर यकीन था, इसलिए उसने इजाजत दे दी। अहमद अपने ऊंट पर सवार होकर दुश्मन के पड़ाव की तरफ रवाना हुआ। दुश्मन के बादशाह ने अहमद को देखा तो हैरान रह गया कि एक अकेला आदमी ऊंट पर सवार होकर आया है। क्या तुम अपने बादशाह का पैगाम लाए हो? दुश्मन के बादशाह ने पूछा। अहमद ने जवाब दिया, मैं पैगाम नहीं, एक तजवीज लाया हूं जिससे दोनों मुल्कों को फायदा होगा। दुश्मन का बादशाह मगरूर था, लेकिन वह अहमद की आंखों में चमकती दानाई से मुतासिर हुआ। बोलो, तुम्हारी तजवीज क्या है? उसने पूछा। अहमद ने अदब से कहा, हुजूर, जंग में दोनों तरफ नुकसान होता है और फतह के बाद भी मसाइल बाकी रहते हैं। हमारे मुल्क एक दूसरे के मुकम्मल हो सकते हैं। अहमद ने बताया कि उसके मुल्क में पानी की बहुतात है, जबकि दुश्मन के मुल्क में कमी है। इसके बदले में दुश्मन के पास वह खेती है जो उनके मुल्क में नहीं होती। हम तिजारत का मुआहदा कर सकते हैं जिससे दोनों मुल्क खुशहाल होंगे। दुश्मन का बादशाह सोच में पड़ गया। वह जानता था कि पानी की कमी उसके मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। मगर तुम्हारा बादशाह हमें पानी क्यों देगा? वह तो हमसे नफरत करता है, दुश्मन के बादशाह ने कहा। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हुजूर, नफरत और मोहब्बत दिल के जज्बात हैं, तिजारत अक्ल का काम है। हमारा पानी आपके पास आएगा, आपकी खेती हमारे पास आएगी और दोनों मुल्क ज्यादा अमीर हो जाएंगे। दुश्मन के बादशाह को अहमद की बात समझ आ गई। उसने अपने वजीरों से मशवरा किया और आखिर में फैसला किया कि जंग की बजाय तिजारत का मुआहदा किया जाए। अहमद के ऊंट की तरफ इशारा करके बादशाह ने पूछा, क्या यह ऊंट खास है? अहमद ने जवाब दिया, जी हुजूर, यह ऊंट मेरी आंखें, कान और दिमाग है। यह मुझे हमेशा सीधा रास्ता दिखाता है। दुश्मन के बादशाह ने कहा, तुम्हारे पास बहुत कीमती चीज है, मैं तुम्हारी अक्लमंदी से बहुत मुतासिर हूं। जब अहमद अपने मुल्क वापस आया तो बादशाह साखिन ने उसे गले लगा लिया। तुमने हमारे मुल्क को बड़ी जंग से बचा लिया, बादशाह ने कहा। अहमद ने बताया कि कैसे तिजारत का मुआहदा तय हुआ है और बादशाह बहुत खुश हुआ। वक्त गुजरता गया और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत बढ़ती गई। लोगों की जिंदगी बेहतर होती गई और अहमद की शोहरत भी बढ़ती गई। बादशाह साखिन अब बूढ़ा हो रहा था और उसे अहमद पर पूरा भरोसा था। उसे अपना जानशीन ढूंढना था। एक रात बादशाह ने अहमद को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं चाहता हूं कि मेरे बाद तुम इस मुल्क के बादशाह बनो। अहमद हैरान रह गया। हुजूर, मैं तो एक गरीब ऊंट वाला था, मुझे क्या मालूम बादशाही कैसे चलाई जाती है। बादशाह मुस्कुराया, जिसने एक ऊंट से इतना सीखा वह एक मुल्क कैसे नहीं चला सकता। मैंने तुम्हारी अक्ल और ईमानदारी देखी है, लेकिन इस फैसले से दरबार में हसद की आग भी भड़क उठी। खास तौर पर वजीर आजम के दिल में जलन पैदा हो गई, क्योंकि वह खुद तख्त का ख्वाहिशमंद था। वजीर आजम सलीम बादशाह का पुराना साथी था और उसे यकीन था कि तख्त का हकदार वही है। उसने खुफिया तौर पर अहमद के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। सलीम ने दरबार के कुछ अराकीन को अपने साथ मिला लिया और मंसूबा बनाया कि अहमद को कैसे बदनाम किया जाए। सलीम ने बादशाह से कहा, हुजूर, अहमद बहुत अक्लमंद है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह अपने ऊंट से इतनी बातें क्यों करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी जादू या शैतानी ताकत से मदद लेता हो? बादशाह साखिन ने गुस्से से कहा, सलीम, तुम एक अमीन वजीर हो, लेकिन यह इल्जाम बहुत संगीन है। अहमद ने हमेशा मुल्क और लोगों का भला किया है। सलीम ने अदब से सर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में हसद की आग और भड़क गई। अगले दिन शहर में अफवाहें फैलनी शुरू हुईं कि अहमद का ऊंट कोई आम जानवर नहीं, बल्कि उसमें कोई शैतानी रूह है। लोग चुपके चुपके बातें करने लगे और अहमद से दूर रहने लगे। अहमद को बहुत दुख हुआ। एक रात अहमद अपने ऊंट के पास गया और उससे दिल की बातें करने लगा। मेरे दोस्त, तुम जानते हो कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन अब लोग मुझे शक की नजर से देखते हैं।
अचानक अहमद ने देखा कि उसका ऊंट परेशान है और आसमान की तरफ देख रहा है। अहमद ने भी आसमान की तरफ देखा तो पाया कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वह फौरन महल की तरफ दौड़ा ताकि बादशाह को खबर दे सके। हुजूर, एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, हमें फौरन लोगों को महफूज जगहों पर भेजना होगा, अहमद ने हांफते हुए कहा। सलीम वजीर हंसा। आसमान साफ है, कोई तूफान नहीं आ रहा। यह अहमद का एक और झूठ है। बादशाह दोनों की बातों में उलझ गया। आसमान वाकई साफ था, लेकिन बादशाह को अहमद पर भरोसा था। हम एहतियात करेंगे, बादशाह ने फैसला किया और लोगों को हिदायत दी। सलीम गुस्से से चला गया, सोचता हुआ कि उसका मंसूबा नाकाम हो रहा है। कुछ ही घंटों में आसमान पर बादल छा गए और जबरदस्त तूफान शुरू हो गया। अहमद की वजह से सब लोग महफूज थे, लेकिन बड़ा नुकसान हुआ। लोग सोचने लगे कि अहमद को तूफान का पता कैसे चला। क्या सच में उसका ऊंट खास है? तूफान के बाद बादशाह ने अहमद से पूछा, तुम्हें तूफान के बारे में कैसे मालूम हुआ? अहमद ने जवाब दिया, हुजूर, मैं रोजाना आसमान और फितरत के निशानात देखता हूं। मेरे ऊंट की हरकतों से मुझे अंदाजा हो गया था। अल्लाह ने जानवरों को ऐसी हस्स दी है जो इंसानों में कम होती है। बादशाह को अहमद की बात समझ आ गई, लेकिन सलीम वजीर को यकीन नहीं आया। उसने अहमद के खिलाफ एक और मंसूबा बनाया। अगले दिन सलीम ने दरबार में ऐलान किया, हुजूर, मेरा ख्याल है कि हमें अहमद की वफादारी आजमानी चाहिए। उसकी अक्लमंदी का इम्तिहान लिया जाना जरूरी है। बादशाह ने पूछा, सलीम, तुम क्या चाहते हो? वजीर ने कहा, अहमद से कहें कि वह 3 ऐसे सवाल हल करे जो कोई नहीं कर सकता। अगर वह कामयाब हुआ तो वह वाकई तख्त का हकदार है। बादशाह ने इस बात से इत्तेफाक किया। पहला सवाल था, एक ऐसा खजाना ढूंढो जो जमीन में गाड़ा हुआ है, लेकिन किसी को पता नहीं कि वह कहां है। अहमद परेशान हुआ। वह अपने ऊंट के पास गया और उसे सारी बात बताई। ऊंट ने अहमद के हाथ को अपनी गर्दन से लगा लिया। अहमद अपने ऊंट पर सवार हुआ और बोला, चलो दोस्त, हमें निकलना है। दोनों सहरा की तरफ रवाना हुए। ऊंट कई घंटों तक चलता रहा और आखिर में एक पुराने खंडर के पास रुक गया और जमीन पर पांव मारने लगा। अहमद ने वहां खुदाई की तो एक पुराना संदूक मिला जिसमें सिक्के और कीमती पत्थर थे। वह खजाना लेकर बादशाह के पास गया। बादशाह हैरान रह गया और सलीम का चेहरा पीला पड़ गया। अहमद ने बताया, हुजूर, यह पुराने बादशाह का खजाना है जो कई साल पहले गुम हो गया था। दूसरा सवाल था, ऐसा पौधा ढूंढो जिसके फल से ऐसी दवा बनती हो जो हर बीमारी का इलाज हो। यह सवाल और भी मुश्किल था। अहमद अपने ऊंट के साथ पहाड़ों की तरफ गया जहां तरह तरह के पौधे उगते थे। ऊंट एक पहाड़ी पर चढ़ गया जहां एक खास पौधा उग रहा था। यह पौधा बहुत नायाब था और बूढ़े हकीम कहते थे कि इसके फल में शिफा है। अहमद ने उस पौधे को एहतियात से निकाला और बादशाह के पास ले आया। हुजूर, यह शिफा उस सुदूर पौधा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह दिल की बीमारियों को ठीक करता है। बादशाह ने हकीमों से उसकी तस्दीक करवाई और वे हैरान रह गए कि अहमद को यह नायाब पौधा कैसे मिला। सलीम वजीर गुस्से से भर गया। तीसरा और आखिरी सवाल सबसे मुश्किल था, ऐसा शख्स ढूंढो जो मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है लेकिन मुल्क में ही रहता है। यह सुनकर अहमद समझ गया कि यह सलीम का जाल है। वह गहरी सोच में डूब गया। अहमद अपने ऊंट के पास गया और दुआ की, या अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा, मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूं। जब उसने आंखें खोलकर अपने ऊंट की तरफ देखा तो उसकी आंखों में अपना ही अक्स दिखाई दिया। अहमद समझ गया कि उसे क्या करना है और वह दरबार की तरफ चल पड़ा। अगले दिन पूरा दरबार जमा था। सभी लोग यह देखने के इंतजार में थे कि अहमद आखिरी सवाल का क्या जवाब देता है। सलीम वजीर मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था कि अहमद नाकाम हो जाएगा। बादशाह साकिन अपने तख्त पर बैठा था। उसकी आंखों में फिक्र साफ दिख रही थी। अहमद दरबार में दाखिल हुआ और बादशाह के सामने झुककर खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा, क्या तुमने तीसरे सवाल का जवाब तलाश कर लिया है? अहमद ने सिर हिलाकर कहा, जी हुजूर, मैंने उस शख्स को ढूंढ लिया है जो मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। दरबार में खामोशी छा गई। अहमद ने धीमी आवाज में कहा, हुजूर,
मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन वह शख्स है जो हसरत और हसद की आग में जलता है, जो दूसरों की कामयाबी देखकर तड़प उठता है और जो अपने फायदे के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने में भी पीछे नहीं हटता। अहमद ने सलीम की ओर देखे बिना आगे कहा, हुजूर, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। मान लीजिए एक माली है जो बाग की देखभाल करता है। अगर वह किसी फूल से झलकर उसे उखाड़ दे तो क्या वह बाग का दुश्मन नहीं कहलाएगा? बादशाह ने सोचा और कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि उस शख्स को तलाश करो। अहमद ने जवाब दिया, हुजूर, मैं आपके सामने एक आईना रखना चाहता हूं। हम सबके अंदर हसद हो सकता है और हर इंसान अपने अंदर के दुश्मन से लड़ रहा होता है। तभी सलीम अपनी जगह से उछलकर खड़ा हुआ। यह जवाब गलत है, तुम्हें किसी खास शख्स का नाम लेना था। अहमद ने सुकून से जवाब दिया, तो आपने खुद ही अपना नाम ले लिया वजीर साहब। आप ही वह शख्स हैं जो मेरे खिलाफ साजिशें करते रहे हैं। अहमद ने सबूत पेश किए कि कैसे सलीम ने तूफान की खबर झुटलाई, उसके खिलाफ अफवाहें फैलाईं और जानबूझकर मुश्किल सवाल दिए। सलीम का चेहरा पीला पड़ गया। बादशाह को सख्त गुस्सा आया और उसने सलीम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। लेकिन अहमद ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, मैं सलीम के लिए माफी चाहता हूं। हसद इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन हर इंसान में अच्छाई भी होती है। बादशाह हैरान रह गया कि अहमद अपने दुश्मन के लिए भी माफी मांग रहा है। यह उसकी अक्लमंदी और बड़े दिल का एक और सबूत था। कुछ माह बाद बादशाह साकिन ने अहमद को अपना जानशीन मुकर्रर किया। एक शानदार तकरीब में ताज अहमद के सिर पर रखा गया। नए बादशाह का पहला हुक्म यह था कि सलीम को माफ किया जाए और उसे फिर से दरबार में काम करने दिया जाए, लेकिन कम इख्तियारात के साथ। अहमद बादशाह अपने शासन के दौरान हमेशा अपने वफादार ऊंट से मशविरा करता रहा, जिसने उसे हमेशा सच्चाई का रास्ता दिखाया। लोग आखिरकार समझ गए कि ऊंट की खासियत क्या थी। वह अहमद का सच्चा दोस्त था, जिसने उसे कभी फरेब नहीं दिया और हमेशा उसकी हिकमत, सब्र और इंसाफ की याद दिलाता रहा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि असल दौलत माल में नहीं, बल्कि अक्ल, सब्र और पाक दिल में होती है।